अगर आपका घोड़ा थोड़ा कमजोर लग रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड के साथ स्वस्थ और खुश घोड़ों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड बस एक और चारा नहीं है, ये आपके घोड़े की डाइट का पूरा खेल बदल देगा। इसमें 100% ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हर घोड़े की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आइए इसे समझते हैं। ब्रूड मेयर्स से लेकर फोल्स तक, प्रेग्नेंट मेयर्स से लेकर स्टैलियंस तक, ये चारा सबके लिए है। और सबसे अच्छी बात, ये केमिकल फ्री है, जो आपके घोड़े को एक साफ और हेल्दी डाइट देता है। क्या आपको कॉलिक या लेमिनिटिस जैसी पाचन समस्याओं की चिंता है? 89% डाइजेस्टिबिलिटी के साथ प्लेटोनिक एचआईएफ ये सुनिश्चित करता है कि आपका घोड़ा सारे पोषक तत्व बिना किसी नुकसान के सोख ले। सोचिए, सिर्फ 45 दिनों में कितना फर्क दिखेगा। मजबूत, ज्यादा हेल्दी घोड़े एक बैलेंस्ड डाइट के साथ जो उनकी ग्रोथ और पूरी सेहत को सपोर्ट करे। तो चाहे आपका फोल अभी अभी शुरुआत कर रहा हो या आपका स्टैलियन थोड़ा ज्यादा केयर चाहता हो, प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड पर भरोसा कीजिए असली रिजल्ट्स देखने के लिए। एक बार ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। प्लेटोनिक एचएएफ के साथ अपने घोड़े को सबसे बेहतर दीजिए। ये आपके घोड़े की परफेक्ट ग्रोथ का साथी है। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी फीडिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ब्रूड मेयर्स की। जैसा कि एक कंप्लीट ब्रूड मेयर बनाने की सबकी तमन्ना होती है। 2 साल के बाद घोड़ी को प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड का ब्रूड मेयर फीड ही खिलाना चाहिए, क्योंकि एक यही फीड है जो कि घोड़ी की हीटिंग साइकिल को बेटर इंप्रूव करता और प्रॉपर ग्रोथ और एग की फर्टिलिटी को डेवलप करता है और घोड़ी टाइमली कंसीव करती है। प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड का ब्रूड मेयर फीड 2 साल बाद शुरू करें और 12 महीना रेगुलर खिलाए। आपकी घोड़ी का बहुत ही अच्छा विकास हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रूड मेयर तैयार हो जाएगी। इसलिए उच्च क्वालिटी का ब्रूड मेयर बनाना है तो आपको प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड ही अपनाना है। प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड आपको देता है हर 10 बैग पर घोड़े के लिए चाटने वाला काला लटकाने वाला नमक 2 पीसेस बिल्कुल मुफ्त दी रही है, जिसका फोटो आप ऊपर देख सकते हैं। तो जल्दी बुक करें, कहीं मौका छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका घोड़ा भी चैंपियन बने? तो इसके लिए आपको 3 महीने की उम्र से ही बच्चा को प्रॉपर बैलेंस डाइट खिलाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े का बच्चा की जो प्रॉपर ग्रोथ हाई 2 साल की उम्र तक हो जाता है। इसी दरमियान आपको प्लेटोनिक एचएफ हॉर्स फीड का बैलेंस डाइट ही देना चाहिए, क्योंकि उच्च विकास के लिए प्लेटोनिक एचएफ हॉर्स फीड ही एकमात्र खुराक है। तो इसलिए अगर आपको अपने घोड़े में प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो आपको प्लेटोनिक एचएफ हॉर्स फीड ही अपनाना होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड ही एक ऐसा फीड है जो कि आपके घोड़े को उच्च शारीरिक विकास करता है, क्योंकि हमारा फीड ही एक ऐसा फीड है जो कि इस दुनिया का नंबर 1 फीड है। हमारा फीड एक उच्च क्वालिटी का नेचुरल बैलेंस डाइट है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, बायोटीन और ओमेगा एसिड और बहुत से जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध होता है, जो कि आपके घोड़े के उच्च विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आपको एक योग्य घोड़ा बनाना है तो प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड ही अपनाना है। धन्यवाद। प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड हाई एक मात्रा फीड जो कि आपकी घोड़ी की बच्चा या बच्ची को प्रॉपर ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि बच्चों में अच्छा ग्रोथ परफॉर्मेंस और शाइन 3 महीना से लेकर 2 साल में हाई हो जाता है। इसलिए इस दरमियान हाई प्रोटीन फीड दिया जाता है। इसीलिए अगर आपको अपने घोड़े में प्रॉपर ग्रोथ पाना है तो प्लेटोनिक एचएएफ फीड हाई अपनाना है। धन्यवाद। प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड हाई आपके घोड़े को प्रॉपर ग्रोथ दे सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपनी घोड़ी को कंसीव करते ही हमें उस दिन से ही घोड़ी को प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन फीड की जरूरत होती है, ताकि घोड़ी के पेट में पाल रहे बच्चा या बच्ची का प्रॉपर ग्रोथ होता है। इसीलिए आपको अपने प्रेग्नेंट मेयर के लिए प्रयोग करें या खिलाएं प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड का हाई परफॉर्मेंस स्टड फार्म फीड। अगर आपको अपने घोड़े या घोड़ी को चैंपियन बनाना है तो प्लेटोनिक एचएएफ हॉर्स फीड हाई अपनाना है। धन्यवाद।
प्लेटोनिक HAF हॉर्स फीड हाई एकमात्र बैलेंस और न्यूट्रिशन से भरपूर फीड है जो कि आपके घोड़े को प्रॉपर ग्रोथ दे सकता है। ये हम प्रमाणित करते हैं क्योंकि इसमें है प्रोटीन, जिंक, विटामिन्स और मिनरल्स जी की 100% आयुर्वेदिक है और हमारा फीड 98% घोड़े को डाइजेस्ट हो जाता है और हम किसी भी प्रकार का केमिकल प्रयोग में नहीं लाते हैं। इसलिए अगर आपको शो क्वालिटी घोड़ा या घोड़ी बनाना है तो आपको प्लेटोनिक फीड अपनाना है। हेलो धनंजय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पीयूष जी कैसे हैं आप? बस एकदम फर्स्ट क्लास। बाकी सर आज आपके ऑफिस आना हुआ। जी 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 मैंने आपका देखा नीचे सारा प्रोसेस, गोडाउन्स देखे, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा। बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा आपका सिस्टमाइज्ड वे में आप काम कर रहे हैं। जी सर। बाकी चलिए मेन पॉइंट पे लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हमने आपको गौरतलब किया है। बेसिकली सर मैं काफ़ी जगह जाता हूँ फीड्स के रिगार्डिंग, हालांकि मैंने खुद एक स्टैलियन रख रखा है और मैं कभी उसको मार्केट में शो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपने शौक के लिए रख रखा है उसको। तो देखो सर, मैं आपसे कहूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं आपके HAF का फीड ले रहा हूँ, तो मैं तो सर आपके फीड से सेटिस्फाइड हूँ। फीड आपका अच्छा है। बाकी जो मैंने कई लोगों को और को कन्विंस करने की कोशिश करी, जैसे कि मेरे और भी फ्रेंड सर्कल में लोग एक्वाइन लवर हैं, हॉर्सेस एनिमल्स रखते हैं वो, तो वो कन्विंस नहीं होते। वो लोग देसी डाइट को कुछ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हम तो देसी डाइट से ही आज तक घोड़े पालते आए हैं और बढ़िया चल रहा है, बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही रखते थे, सो एंड सो। तो इसमें थोड़ा सर आप गाइड कीजिए कि वो लोग कैसे इसमें स्विच हो सके। सर बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, घोड़े सब पुराने टाइम से हैं। अब पुराने टाइम में कोई फीड की फैक्ट्री तो होती नहीं, और पुराने टाइम में सब चीज़ें होती थी शुद्ध, ना तो इतना हम पेस्टिसाइड यूज़ करते थे ना कुछ करते थे। तो उससे क्या होता था, घोड़ों की तंदुरुस्ती, और घोड़ा क्या होता था, एक तरह से देख लो तो पहले जंगली जानवर हुआ करता था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कह लो। हाँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही यूज होता था। तो जनरली जिस एरिया में जो होता था, किसी कहीं पे ज्वार ज़्यादा होता तो ज्वार खिला दिया, कहीं पे बाजरा होता था तो बाजरा की कुट्टी खिला दी, कहीं पे कुछ। देखो लेकिन आज की डेट में ट्रेंड बदल चुका है। और पहले कोई शो तो होते नहीं थे घोड़े के। सही कह रहे हैं सर, कोई तो होता नहीं था, बिल्कुल नहीं। अब तो चीज़ें क्या है कि बंदे यही देखते हैं कि हाँ जी मतलब कि शो का एनिमल है, उसको कैसे तैयार करें। अब सबसे बड़ी बात है कि पहले के जो घोड़े में, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ 5 से 6 साल पहले तक की बात है, 63 इंच से ज़्यादा कोई घोड़ा नहीं होता था। घोड़ा स्टालियन की बात कर रहा हूँ, 62, 63। ये आप कब की बातें बता रहे हैं? ये 6 साल पहले की बात करो, 6-7 साल पहले की बात करो। अब तो सर मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। लोग 70-72 इंच क्लेम कर देते हैं। सर वो देखो अलग बातें हैं, लोगों का काम है क्या है। हाँ सही है, थोड़ा हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। काम है क्या ना, हम उससे इसमें हम नहीं क्रिटिसाइज करेंगे किसी को भी। हाँ, सबसे बड़ी मेन चीज क्या है, देखो कि घोड़े को आज के डेट में, पहले क्या होता था, घोड़े को हम ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते थे, जंगल में छोड़ देते थे, चलो जी जाके, तो घोड़ा अपने हिसाब से सारा फीड और सारा मिनरल, सारा विटामिन, जिंक जो भी है ले लेता था। कहीं किसी घास में उसको प्रोटीन मिलता था, किसी घास में उसको जिंक मिल जाता था, किसी घास में उसको विटामिन मिलता था, मतलब इस तरह से किसी वो जो अपने न्यूट्रिशन डेफिसिट को वो पूरा कर लेता था, अपना पूरा डाइट को अपना बैलेंस कर लेता था। वेरी राइट। और आज के डेट में सारे घोड़े तो स्टेबल एनिमल लाइक होते हैं बस। हाँ, शोपीस है काइंड ऑफ। स्टेबल एनिमल, मैं इसको स्टेबल एनिमल बोलता हूँ। और होता यह है कि अब उस स्टेबल एनिमल को आपको कैसे बैलेंस डाइट देना है। राइट। अब कई आदमी है, देखिए मैं उनकी समझदारी पे तो मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, कहीं देते हैं जौ दे देंगे, जमी दे देंगे, चना मिला देंगे। अब एक बात बताओ, ठीक है चने में प्रोटीन होता है, ठीक है सर, जौ के अंदर स्टार्च होता है, कार्ब है, जो क्या है बस एक शॉर्ट टर्म एनर्जी का सोर्स है। मैं वही तो कह रहा कि वो बॉडी में कुछ उसको एनहांस नहीं करेगा। बाजरा में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब। तो मैं ये कह रहा था
कि अब आज की डेट में जैसे मैंने पहले बोला आपको कि घोड़ा एक स्टेबल एनिमल है, तो अब स्टेबल के अंदर आप उसको खड़ा कर करके आप उसके डाइट को बैलेंस करना है, वो कैसे करोगे? खाली जौ से आपने पर्याप्त मात्रा में जौ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उससे तो थोड़ी आपको खुद ही नहीं पता कि आप कितना स्टार्च दे रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, कितना प्रोटीन दे रहे हो, कितना मिनरल दे रहे हो, आपको यही नहीं आइडिया। और ये सब चीज़ फुल ऑफ कार्ब्स होते हैं जो कि लेमनाइटिस के प्रॉब्लम करते हैं। अब हमारे यहाँ जो हम लोग जो फीड बनता है, देखिए टोटली एक तो कुक्ड फूड है ये, और 98% डाइजेस्टिव है ये, राइट है सर। डाइजेस्ट कर जाएगा घोड़े को, तो इसका मतलब 98% अगर आप डाइजेस्ट कर गया तो आप का घोड़े को तो कॉलिक होना नहीं है। आप इधर आइए, आप एक जैसे एक स्टैलियन को हम 5 किलो या 6 किलो रोज देते हैं, ठीक है, हमारा वाला फीड है, वो कुक फीड है, तो 98% डाइजेस्ट हो गया, यानी घोड़े के शरीर में लग गया जी, अब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। आप इधर आ जाओ, आपने 6 किलो दे दिया, दाना दे दिया, ऐसे कच्चा दाना, जौ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, और जैसे और भी कंपनियां ऐसे मिक्स करके बना करके मार्केट में बेच भी रही है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, बेच भी रही है, उससे होगा क्या? आप बताएं सर। हाँ, उससे होगा क्या? अब मान लीजिए कॉस्ट के मामले में चलो, तो घोड़ा को अपने 5 किलो जो और फैक्ट्रियों का जो कच्चा दाना दे रहे हैं, जो क्रश करके दे रहे हैं या पीस करके दे रहे हैं, तो उसमें क्या करता है कि घोड़ा 5 किलो दाने में 2.5 किलो ही अब्जॉर्व कर पाता है और 2.5 किलो निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है, वेस्ट कर देता जी वेस्ट, मतलब आपका एक तरह से पैसा वेस्ट है, है। राइट है सर। एक तरह से पैसा वेस्ट है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 200 रुपये का मेरा घोड़ा दाना खा रहा है, तो 200 रुपये ना सही तो 180 रुपये का तो लगे उसके शरीर हाँ, में, मैन्यू फॉर वैल्यू होना चाहिए सर, सही लगे ना सर। हाँ। तो मैं इस चीज का मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे फीड को, जो मेरा जो फीड है, इस फीड को आप ना, लोग कहते हैं 90 दिन, 45 दिन में अगर असर ना करे तो फिर मेरे को बताओ सर। 45 दिन यानी कि मात्र 1.5 महीना। हाँ, आप इस बात को दोबारा सोच लीजिए। 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है। सर ये आप Best result सर प्लीज मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में, ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल आपने बोल दी कि 45 डेज के अंदर रिजल्ट है। जी 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 सर, रिजल्ट दिखने लग जाएगा, रिजल्ट है नहीं, ओके। बेस्ट रिजल्ट है वो 90 डेज। 90 डेज भी सर कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। हमारे यहाँ सर देखिए कई तरह के फीड है, एक तो जर्नल फीड है जो स्टड फार्म फीड है। जो स्टड फार्म फीड यह है कि जैसे आपके पास तंदुरुस्त घोड़ा है, ठीक ठाक घोड़ा है, तो वो टोटली बैलेंस फीड है, उसके अंदर हर चीज है सर, करीब करीब उसके अंदर 38 चीज डले हुए हैं, 38 चीज। शायद अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ सर, 38 कंपोनेंट्स बहुत सबके बारे में बताना एक मतलब एक 4 घंटे का फिल्म सुनने वाली बात है, आपके व्यूवर्स में आप देखेंगे ना सुनेंगे फिर वाली बात है। नहीं, बात सही कह रहे हैं सर। और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सर, देखो हम लोग पब्लिक को यूं बताते हैं, हमारा पर डे का 950 टन का प्रोडक्शन है। अब बता दो सर, इंडिया में कौन सी कंपनी है जो पर डे 950 टन बना देती है? कोई नहीं होगा सर। ठीक है सर, तो एक तो ये आ जाओ, हमारे यहाँ आपको और कंपनियां सप्लाई नहीं दे पाती। हाँ, आज आप मेरे से कहोगे ना 500 बैग, मैं 500 बैग अभी लोड करवा सकता हूँ। तो सर आप इतनी बड़ी इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन करते हैं? जी 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 जी। देखो हमारा चलता है, अब जैसे जर्नल फीड है, जैसे आपको जर्नल, अब जैसे कोई घोड़ा कमजोर है, किसी का जैसे ग्रोथ नहीं हो रखा उसका पूरा, समझ गए, तो उसका सीन क्या है कि हम उसको हाई थ्रोटल या हाई परफॉर्मेंस फीड देते हैं 90 दिन तक। उसके बाद हम जर्नल फीड पे ले आते हैं। तो देखो जो हाई थ्रोटल और हाई परफॉर्मेंस जो फीड है ना, ये थोड़ा महंगा पड़ता है कंपैरेटिवली स्टड फार्म फीड। जी जी जी, जो स्टड फार्म फीड हो, लेकिन सर सस्ता तो महंगा सस्ते वाले पर्सपेक्टिव से हम इसको नहीं लेते हैं। देखो उसकी अपनी जगह यूज है स्टड फार्म फीड का, और उसका अपनी जगह यूज है, तो महंगा तो नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन सीधी सी बात बता, हाँ, तो मान लीजिए हम इसको 90 दिन तक खिलाने से क्या होता है कि घोड़े के जितने जो कमी बेसियां हैं ना, पूरा हो जाता है। हाँ, जो उसको लैग बिहाइंड हो रखा है, जिससे वो मतलब कि कमी से जूझ रहा हो। हाँ। जैसे कहीं अब उनके घोड़े में जैसे औरों का फीड हम खिलाते हैं, तो मोलासेस डाल देते हैं, चने का छिलका डाल देते हैं उसके अंदर, चोकर डाल देते हैं। चोकर तो देना ही नहीं चाहिए घोड़े को ज्यादा, समझे? चोकर क्या होता है? चोकर फाइबर है, वो आप अगर हम उसको ज्यादा चोकर देते हैं तो वो अच्छे जो अंदर मिनरल्स है ना उसके अंदर, विटामिन वगैरह, उसको भी बाहर फेंक देता है। अच्छा, हाँ, उसको फ्लश कर देता है। उसको फ्लश कर देता है। तो चीजें यही है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप कोई भी रखे, घोड़ा रखे, घोड़ी रखे, उसको एक प्रॉपर डाइट तो आपको बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो स्टेबल में खड़े खड़े या फिर आप जंगल में छोड़ के आओ,
उसका क्या फायदा, वो जंगल ना है खुद का रहने के लिए, तो आपके पास जगह नहीं है, जंगल कहाँ से लेके आओगे। वेरी राइट सर, आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया जैसे नेशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही है हमारे पास, जी सर। लैक ऑफ लैंड है। इवन मैं आपको बात बताऊं, हमारा फीड ना रिलायंस में यूज होता है सर। ओह वेरी गुड सर। समझे, रिलायंस में वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई थी। खैर हमारे से, हमारी कंपनी का प्रोडक्शन के हिसाब से चलो तो हमारे से बड़ा मेरे ख्याल में वर्ल्ड में एक दो ही होंगे तो होंगे, समझे हम। और क्या नाम है, हमारा सबसे ज़्यादा तो एक्सपोर्ट है। तो हम लोग का, हमें भी हमारा माल कब बनता है, जब हम सब कुछ क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे एशियन के लिए माल बनता है, एशियन कंट्रीज के लिए जब हमारा माल बनता है, यूरोप के लिए बनेगा तो यूरोप का ही चलता रहेगा, समझ गए। नॉर्थ अमेरिका के लिए उस हिसाब से चलता रहता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोग फीड को डिजाइन करते हो, ऑल्टर करते हो। राइट राइट सर, राइट राइट। तो सर ये तो सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है। और सबसे बड़ी बात है, और क्या करते हैं बंदे अपने घोड़े को, जैसे जो जमी देने के बाद उसको तेल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। हमारे फीड पे देने के बाद ओनली हे के अलावा कुछ देने की जरूरत ही नहीं आपको। ओके सर। कुछ देने की ना, तेल देने की जरूरत, कुछ हमारा फीड के अलावा कुछ भी देने की जरूरत नहीं। जो मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी सारी आपकी फीड में हो जाएगी, पूरी सब कवर कर लेगा वो। जी जी। अब दोबारा रिपीट करिए सर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरे फीड में अगर आप दे रहे हो, अपने घोड़े को खिला रहे हो, तो कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ना तो कोई पाउडर वगैरह देने की जरूरत है, ना कोई मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत है, ना कोई तेल देने की जरूरत है। राइट है सर, राइट है। समझे, तो ये चीजें हैं। चलिए ठीक है सर। आज का जो इन्फॉर्मेशन था, मेरे को होप है जो लोग एक्चुअल एक्वाइन ब्रीडर है, ब्रीड लवर है, हॉर्स लवर है। सर बहुत मैटर करता है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक घोड़े का नाम नहीं लूँगा, तो घोड़ा अपना गुजरात में ही था, बहुत अच्छा घोड़ा था, चैंपियन घोड़ा था, हमारा ही फीड खाता था। मैं, आप मेरे से सर फीड, मैं दर्शकों को यही बात बोलूँगा, हॉर्स लवर को, मेरे से फीड लो या मत लो, लेकिन आप खिलाओ वही चीज जो घोड़े को चाहिए। वो एक तरीके समझ, चक्कर में मत पड़ो कि मैं अदरक की चटनी खिला दूं उसको, ये कर दूं, वो कर दूं, समझे। जो इंसान खाता है, इंसान अनाज खाता है, तो अनजान अनाज किस इंसान के लिए भी कौन कौन सा बना है ये भी आपको पता है अच्छी तरह से। सही समझ गए। कितने क्या करते हैं, कोई आके बोल देगा नहीं जी चटनी चटाओ, कोई ये करो। तो सीधे सा एक बैलेंस फीड दो, किसी भी अच्छी कंपनी का फीड दो। मैं नहीं कह रहा मेरा दो, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो नॉर्मल आज के डेट में जितनी जो फीड बनाने वाली कंपनी है, उनका डाइट बैलेंस है ही नहीं सर। सर मुझे तो देखो, दर्शकों को थोड़ा समझने में समय लगेगा, हो सकता है, लेकिन मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। मैंने आप क्या फीड यूज करा है? मैंने क्या बोला सर, मैं जाता हूँ लोगों को तो वो कहते हैं कि हम तो ये वाला फीड यूज करते हैं। राइट है सर, राइट। करें कि आपके फीड में ऐसी क्या विशेषता है? मैं सर ऐसा फीड, ये जो फीड है, एक तो सबसे पहले कच्चा है। कच्चा हो रहा था यानी आपका फीड नहीं खिला रहे हो, आप फीड वेस्ट कर रहे हो, तो वो कॉस्टिंग कहाँ गई आपकी? मैं तो आपको कह रहा हूँ 90 दिन तक मेरा फीड खिलाओ, उसके बाद मेरा जो जर्नल फीड है वो खिलाओ, वो आपको सस्ता पड़ेगा। राइट। हाँ, उसके बाद अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे को बोलो। तो सर रिजल्ट दिखता है आज के डेट में। मेरे बहुत से कस्टमर हैं जो मेरे खिलाते हैं इसको, फीड को, और उनके घोड़े का, पहले मैं आपको बिफोर आफ्टर फोटो दे दूंगा, आप लगा लेना सर। मतलब कि 45 दिन का, मैं 45 दिन से 1 महीने का रिजल्ट दिखा दूंगा आपको। चलो सही, तो दर्शकों के लिए हो गया। मैं आज से पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो खुद एक्सपीरियंस हूँ सर। मैंने अपने एनिमल पे यूज किया है आपका फीड, तो मुझे तो पूरा सेटिस्फेक्शन है। और मेरे हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा एक्चुअल में घोड़ा ऐसा है। जब आपका फीड मैंने दिया, जब वो उसकी आज कंडीशन जो आई है, वो मैं कोशिश करता अगर अच्छे से अच्छे सोना भी खिला लेता। मैं दोबारा एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन हो नहीं पाई। जो उसकी शाइन आ गई है, आँख में जो उसके शाइन है, कोट में शाइन है, पानी नहीं रुकता सर उसकी बॉडी के ऊपर। जानवर मजेदार हो गया, देख के भी खून बढ़ता है उसको कि हाँ भाई मैंने कुछ चीज रखी है। सर सारे हॉर्स लवर से मैं जो हॉर्स घोड़े पाल रहे हैं उनसे एक बात जरूर कहूँगा, अगर आपको घोड़ा बनाने की तमन्ना है तो सर ऐसा नहीं है कि सर आप घोड़ा पैसे से खरीद के लाओगे तो बनेगा। आप अपनी एक घोड़ी को किसी अच्छे, देखो मैं कभी भी हाइट की गारंटी नहीं दूंगा, हाँ मैं प्रॉपर ग्रोथ की गारंटी दूंगा। अगर आपका घोड़ा जब 64 इंच का है और घोड़ी 62 इंच की है, तो या तो घोड़ा आपका 64 का बनेगा या 62 का बनेगा। माँ पे जाएगा प्रोजनी, उसके उस पर जाएगा, या ये भी हो सकता है उसके दादा पे चला जाएगा, दादा उसका 65 इंच का होगा तो 65 का चला जाएगा। तो ये प्रोजनी होती है जी।
अब आ जाओ दूसरी बात से, आपको डे 1 से जिस दिन आपने घोड़ी को कंसीव कराया उस दिन से आपको फीड देना पड़ेगा उसको। राइट है सर। उस दिन से अगर जैसे माँ को आपने प्रॉपर फीड दिया ना, तभी बच्चा अंदर जाके ग्रोथ करता है अच्छी तरह से। राइट है सर, राइट है। उसके बाद क्या होता है, मैं आपको 2-3 पॉइंट और है सर, मैं आपको ज्यादा टाइम लूंगा, थोड़े में बता देता हूँ आपको। जैसे बच्चे को 11 महीने में बच्चा डिलीवर हो जाता है, 11 महीने तक वो फीड हमने दिया, उसके बाद अब जब घोड़ी जब बच्चा दे देती है, तो जब तक क्या होता है प्रेग्नेंट मेयर है वो, अब आपका बच्चा हो या बच्ची हो, उसके बाद घोड़ी बन जाती है लैक्टिंग मेयर। लैक्टिंग मेयर के लिए फीड अलग होता है सर, उसको 3 महीने तक वो फीड चलाना पड़ता है, ताकि 3 महीने बच्चे को दूध तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को स्टार्टर फीड चला देते हैं सर, बच्चा स्टार्टर फीड खाना सीख जाता है वो। फिर उसके बाद उसको जो स्टार्टर फीड और उसके बाद ईयरलिंग फीड उसकी 2 साल तक चलती है। फिर असली घोड़ा या घोड़ी जो बन के दिखती है 2 साल में ही दिखती है सर। तो जब तक हम उस हिसाब से और उस टाइम पे अगर हम घोड़े और घोड़ी को हम नहीं समझ पाए और नहीं केयर कर पाए, तो आप ये इच्छा मत करो सर कि आप चैंपियन घोड़ा या बढ़िया घोड़ा या घोड़ी प्रोड्यूस कर लोगे। आप बढ़िया ब्रीडर आप बन ही नहीं सकते जब तक आपको डे 1 से केयर करना शुरू नहीं करोगे। तो सर न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है ना जी, तो मैं इस चीज का यही गारंटी देता हूँ कि मेरे फीड में सारा वेल न्यूट्रिशन फीड है, बैलेंस डाइट है, अब नेचुरल है सर। मान लो कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं, मेरा फीड कॉलिक फ्री है, इसकी मैं गारंटी करता हूँ, समझ गए। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कॉलिक भी हुआ घोड़ों को, तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप बीच में तो आपने फीड लिया, मेरे पास तो टोटल पक्के में काम होता है जी, बिलिंग पे काम होता है। तो मैं कहा जी वो फीड मन में पहले कॉलिक हो गया था घोड़े को, तो मैंने कहा जी आप तो हमने डेटा निकाला उनका, जब निकाला तो इस बीच में उनका फीड तो गया ही नहीं था, कुछ बीच में दरमियान। अब मान लो 1 महीने में घोड़ा आपका 5 बोरा फीड खाता है और उसके बाद 3 महीने में आप आते हैं, तो फिर क्या मानोगे इसको, आप किसी और का फीड खिलाया आपने या कुछ खिलाया, अपना कारिस्तानी किया आपने। सही। तो सर उस चीज के लिए मैं श्योर सर मैं इस चीज को कहूंगा लोगों को करना नहीं चाहिए सर। देखो एक जानवर के साथ बेजुबान के साथ जाती है एक तरीके से। तो कुल मिला के यही है कि आप जो भी करो, एक घोड़ा रखो या एक घोड़ी रखो, लेकिन बढ़िया से रखो, बढ़िया से रखो। सही। 50 का भीड़ रख करके कोई फायदा नहीं होता है, पैसा लगता है घोड़ा घोड़ी में। नॉर्मल से नॉर्मल लगा के चलो, एक घोड़ा या घोड़ी के अंदर में महीने का 15,000 रुपए का खर्चा हो ही जाता है सर। ये आप अपने आप में यकीन मानो, घोड़ा रख लोग इससे बढ़िया ना गाय रख ले, लेकिन घोड़ा वही रखे जो उसको अफोर्ड कर सके। जी। तो जानवर की बेकदरी ना हो, तो उसके लिए मैं लोगों से और दर्शकों से ये दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश करे ज्यादा। मैं एक चीज कहूंगा, आज के दौर में खुद न्यूट्रिशनिस्ट बनने का कोशिश ना करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सब न्यूट्रिशनिस्ट अपने आप में कि नहीं करें। हमारे यहाँ पे सब जर्मनी का ऑस्ट्रेलिया के न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, जो कि प्रॉपर डाइट प्लान करते हैं, पूरा अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, राइट है सर, राइट। बाकी धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको थैंक करना चाहूँगा सर, और होप करता हूँ व्यूअर्स भी बहुत थैंक कर रहे होंगे, बहुत थैंकफुल होंगे आपके, जो आपने अपना ये क्रूशियल टाइम दिया और इतनी इम्पोर्टेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी। तो इसके साथ ये वीडियो सेशन समाप्त करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, हैव अ नाइस डे।